हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल और स्वागत है आपका मिस्ट्री का साइंस में। दोस्तों, आज हम हैं मिस्र में और आज हम पिरामिड की मान्यताएं और उनके विज्ञान के बारे में जानेंगे। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ है डॉक्टर अल्बर्ट न्यूटन और आदिमानव काल के डॉक्टर चित्रभट्ट। तो न्यूटन जी, आप हमें पिरामिड की बनावट के बारे में बताइए। जरूर जरूर, क्यों नहीं। भारत की तरह ही मिस्र की सभ्यता भी बहुत पुरानी है। मिस्र में कुल 138 पिरामिड है और काहिरा के उपनगर गीजा में 3, लेकिन सामान्य विश्वास के विपरीत सिर्फ गीजा का ग्रेट पिरामिड ही 7 अजूबों में शामिल है। आज हम उसी की बात करने वाले हैं। यह पिरामिड 2560 ईसा पूर्व में बनाए गए थे। यह 400 फीट ऊंचा और 43 सदियों में सबसे ऊंची संरचनाओं में से एक था। उसका आधार 13 एकड़ में फैला, जो करीब 16 फुटबॉल मैदानों जितना बड़ा है। यह 25 लाख चूना पत्थरों से खंडों से निर्मित है, जिसमें हर एक पत्थर का वजन 2 टन से 30 टन तक है। इन पिरामिडों को इतनी सटीकता से बनाया गया है कि आज भी कोई इतनी सटीकता से नहीं बना सकता। चलो, बनावट तो हुई, अब चित्रपट जी हमें पिरामिड के पीछे की पौराणिक कथाएं बताएंगे। जरूर जरूर, क्यों नहीं। प्राचीन मिस्र की परंपराएं और मिथक बताते हैं कि इतिहास की शुरुआत एक शानदार समय में होती है, जब देवता लोगों के साथ पृथ्वी पर रहते थे। वे देवता ओसिरिस, सेट और देवी आइसिस और नेफ्थिस थे। बात उस समय की है जब ओसिरिस और आइसिस ने मिलकर एक युगल बनाया और मिस्र के पहले शासक बने। आइसिस ने होरस के एक बेटे को जन्म दिया, जो ओसिरिस की मृत्यु के बाद पहला फिरौन बन गया और फिरौन के राज में ही गीजा में पिरामिड बनाए गए थे। न्यूटन जी, क्या आप पिरामिड के पीछे के विज्ञान को बताएंगे? मिस्र के इस महान पिरामिड को लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते रहे कि बिना मशीनों के और बिना आधुनिक औजारों के कैसे मिस्रवासियों ने कैसे विशाल पाषाण खंडों को 450 फीट ऊपर पहुंचाया, और यह पूरा पिरामिड महज 23 वर्षों में कैसे पूरा किया। पिरामिड मर्मज्ञ इवान हेंडिगटन ने गणना कर हिसाब लगाया कि यदि ऐसा हुआ तो इसके लिए दर्जन श्रमिकों को साल के 365 दिनों तक हर दिन 10 घंटों के काम के दौरान हर दूसरे मिनट में एक प्रस्तर खंड को रखना होगा। क्या ऐसा उस समय संभव था? विशाल श्रम शक्ति के अलावा प्राचीन मिस्रवासियों के पास सूक्ष्म गणितीय और खगोलीय का ज्ञान भी रहा होगा। विशेषज्ञों के मुताबिक पिरामिड के बाहर पाषाण खंडों को इतने कुशलता से तराशा और फिट किया गया कि जोड़ों में एक ब्लेड भी नहीं घुसाई जा सकती। मिस्र के पिरामिडों के निर्माण में कई खगोलीय आधार भी पाए गए, जैसे कि तीनों पिरामिड ओरियन राशि के 3 तारों के सीध में। वर्षों से वैज्ञानिक इन पिरामिड के रहस्य जानने के प्रयत्नों में लगे हुए रहे, किंतु अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। चित्रभट्ट जी, कुछ और भी बताइए पिरामिड के बारे में। कुछ लोग पिरामिडों में स्थित जादुई असर की बात करते हैं, जो मानव स्वास्थ्य पर शुभ प्रभाव डालता है। और जानने की बात यह भी है कि गीजा की तीनों पिरामिडों के ऊपर केंद्र बिंदु ऊपर के तारों से मिलते हैं, वही धरती का केंद्र भी है। न्यूटन जी, पिरामिड से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताइए। जरूर, क्यों नहीं। ग्रेट पिरामिड एक पाषाण कंप्यूटर जैसा है। यदि इसके किनारों की लंबाई ऊंचाई के कोनों को नापा जाए तो पृथ्वी से संबंधित भिन्न भिन्न चीजों की सटीक गणना की जा सकती है। पिरामिड के पत्थरों का प्रयोग इस प्रकार किया गया कि इसके भीतर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही बना रहता है। पिरामिड में नींव के चारों कोनों में पत्थरों में बाल के और सॉकेट बनाए गए ताकि उसमें से होने वाले प्रसार और भूकंप से सुरक्षित रहे। क्या आप जानते हैं पिरामिड को गणित की जन्म कुंडली भी कहा जाता है, जिससे भविष्य की गणना भी की जा सकती है। चलिए, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में नए रहस्य के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल मिस्ट्री का साइंस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।